इट इज नेवर अ कप ऑफ टी कि आप इंडिया को इंडिया में हराएं और ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराएं। मुझे नहीं याद पड़ता कि लास्ट एक बहुत लंबे अरसे में कभी क्रिकेटिंग फैंस ने ये एक्सपेक्ट किया होगा कि डाउन अंडर में ऑस्ट्रेलिया पिटेगा, और पिटेगा भी किससे? अगर तो इंडिया की टीम हो, क्योंकि दैट्स द ओनली टीम जिसको हमें पता है उसने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया। और इंग्लैंड हरा दे तो डज मेक सेंस, एशेज में दोनों पलड़े की टीमें हैं। हराता कौन है? हराता है वेस्ट इंडीज। कमाल कमाल, उस पर बात हुई है, दोबारा भी करेंगे। लेकिन नो वन एक्सपेक्ट, कोई नहीं कह सकता था, ऑल दो बेसबॉल पिछले 2-3 साल में वॉज एट इट्स वेरी पीक। बेन स्टोक्स की कप्तानी में और मैकलम जब कोच बने तो इंग्लैंड क्रिकेट ने अपना खेलने का तरीका बदला। बेसबॉल लाए, एग्रेसिव लाए, 4+ के रन रेट से बैटिंग करते थे। बट क्या पता था कि इंडिया में जाकर इंडिया को हराएंगे और ऐसी शिकस्त देंगे कि जिसके बाद बेन स्टोक्स, जो कि मुझे लगता है कि वन ऑफ द ग्रेट्स कैप्टन की तरफ जा रहे हैं फॉर इंग्लैंड क्रिकेट टीम, उनका बयान आ गया कि मेरा कैप्टनसी के दौर में अब तक जितनी भी फतुहात हुई, ये टेस्ट मैच इंडिया के अगेंस्ट इस ट्रैक पर जीतना विद द हेल्प ऑफ अ स्पिनर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विन फॉर बेन स्टोक्स एंड इंग्लैंड। क्या शानदार स्टेटमेंट और ग्रेसफुल स्टेटमेंट दी इंग्लैंड के कैप्टन ने। और मजाक में हमने देखा सोशल मीडिया पर मीम्स भी चल पड़े कि इस दफा तो दुगना लगान देना पड़ेगा क्योंकि गोरा ने घर मरा कर तुमको हराया। तो इंडिया को गोरों ने घर में घुस के हराया। ये वो टाइगर फिल्म और आई डोंट नो गदर वदर, ये उसी में सिर्फ घरों में घुस के मूवी में ये सब कुछ कर सकते हैं। रियल लाइफ में जो इनके साथ हुआ है, इट इज एब्सोल्यूट बिजार क्रिकेटिंग परफॉर्मेंस बाय टीम इंडिया। 230 के रन के ताकुब में जब चौथी इनिंग्स में इंडिया की टीम गई तो आई एम प्रीटी श्योर दे वर वेरी कॉन्फिडेंट और उनको लग रहा था कि शायद इट विल बी अ वॉक इन द पार्क। बट यहां पर प्लान्स कुछ और ही थे, कुछ और ही प्लान्स थे इंग्लैंड के। क्योंकि जिस तरह बेन स्टोक्स कप्तानी करते आ रहे हैं पास में, हमने देखा, हमें आइडिया था इस चीज का कि भाई कहीं ना कहीं ये वेब ट्रैक, स्पिन वेब ट्रैक में खुद भी फंसेंगे। स्कोर कार्ड साथ देख रहा हूं क्योंकि मुझे याद है कि पहली इनिंग्स में इंग्लैंड को जडेजा और अश्विन ने ट्रैप किया और जल्दी आउट कर दिया था। उसके बाद सेकंड इनिंग में जिस तरीके से ऑली पॉप ने आउटस्टैंडिंग, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनिंग बाय एन इंग्लिश प्लेयर इन इंडिया, अगर ये कहूं तो गलत नहीं होगा। पास में मैं देखा जो रूट ने बहुत शानदार परफॉर्मेंसेस की, लेकिन जो ये यंग क्रिकेटर, यंग इन अ सेंस के नॉट अ सुपरस्टार इन टेस्ट क्रिकेट स्पेसिफिकली, कोई बहुत बड़ा नाम नहीं, टॉप 5, टॉप 6, 7, 8 में आपको नजर नहीं आता। बट व्हेन इट मैटर्स द मोस्ट, ऑली पॉप वहां पर खड़े हुए और क्या इनिंग्स खेली यार। ऑल दो आउट बुमराह से रिवर्स पैडल मारते हुए हो गए, ही मस्ट बी डिसअपॉइंटेड, बल्कि बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड होंगे कि यार शायद 200 हो सकता था। और ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा 200 करना इन इंडिया इन स्पिन ट्रैक्स एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन जो अचीवमेंट ओवरऑल एज अ टीम जीती इंग्लैंड ने, वो एक हिस्ट्री में अपना नाम लाजमी रकम कर जाएगी। और एक और शख्स जिसने हिस्ट्री में अपना नाम रकम किया, none other than टॉम हार्टली। टॉम हार्टली द लेफ्ट आर्म स्पिनर। हमने देखा वेस्ट इंडीज वाले मैच में जोसेफ ने 7 विकेट्स ली और शानदार परफॉर्मेंसेस किया। यंगस्टर, गाना से ताल्लुक रखने वाले, थोड़े से फर्स्ट क्लास मैचेस खेले थे। टॉम हार्टली का भी मैं यहां पर देख रहा हूं, मैं इनको इतना फेमिलियर नहीं था। मुझे आई एम प्रीटी श्योर कि शायद बहुत ज्यादा क्रिकेटिंग एक्सपर्ट्स, एनालिस्ट भी इनसे बहुत ज्यादा वाकिफ नहीं होंगे, क्योंकि फर्स्ट क्लास के सिर्फ 21 मैचेस खेले हैं। 21 फर्स्ट क्लास के मैच खेलकर 49 विकेट लेने वाले टॉम हार्टली ने इंडिया को इंडिया में जाकर धूल चटा दी। ये हेडिंग्स लगेंगी कल की अखबार में कि इंडिया को धूल चटाई और दुगना लगान देना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, स्पिन के अगेंस्ट खेलने वाली बेस्ट बैटिंग लाइनअप इन द वर्ल्ड इंडिया। इसमें रोहित शर्मा, शुभमन गिल एंड व्हाट नॉट, जायसवाल भी बहुत अच्छी फॉर्म में है, के राहुल है नीचे। पर उनको जिस तरीके से ट्रैप किया, जिस तरीके से अपनी बॉलिंग वेरिएशंस में 4th इनिंग्स में 230 रन्स को रिस्ट्रिक्ट किया और 28 रन्स के मार्जिन से ये मैच अपने नाम किया टीम इंग्लैंड ने, क्रेडिट गोज टू टॉम हार्टली एंड डू नॉट फॉरगेट ऑली पॉप। मैंने पहले भी जिक्र किया, आउटस्टैंडिंग इनिंग्स। इट शोज द कैरेक्टर ऑफ अ मैन कि आप पर जब प्रेशर आता है और एलियन कंडीशंस हो
तो कैसे परफॉर्मेंस करनी है, आई थिंक इट इज अ ह्यूज लेसन फॉर ऑल द यंगस्टर्स, क्रिकेट देखने वाले जितने फैंस हैं जो क्रिकेट को अडॉप्ट करना चाहते हैं एज अ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स, उनके लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। डू नॉट बी कंफर्टेबल, अपने आप को एक जोन के अंदर मत रखें कि भाई अगर मैंने सीमिंग विकेट्स पे विकेट करनी है तो मैं वहीं पे विकेट लूंगा, या मुझे सिर्फ स्पिन ट्रैक्स पे ही आउट करने आते हैं, या मैं होम कंडीशंस का ही चैंपियन हूं। ऐसा नहीं होता। जब आपने वो जो क्रिकेटिंग बबल को ब्रेक करना होता है एंड यू वांट टू बी द ग्रेट इन क्रिकेटिंग वर्ल्ड, तो ग्रेट बनने के लिए आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। कंफर्ट जोन से ना सिर्फ बाहर निकलना पड़ता है बल्कि ओपोजिशन को डाउन एंड आउट करना पड़ता है। हमने देखा आज स्टार्ट ऑफ द डे में जोसेफ ने 7 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया का बबल ब्रेक किया, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर लंबे अरसे बाद वेस्टइंडीज में किसी एक मैच में शिकस्त दी, और एट द सेम टाइम एक ही दिन में दूसरी बार टॉम हार्टली ने इंडिया को इंडिया में जाकर शिकस्त दी, अपना बबल ब्रेक किया, अपने कंफर्ट जोन से निकले। ऑल दो शायद स्पिनर के लिए तो इंडिया इज अ कंफर्ट जोन, बट अगेन चूंकि आप जिसके अगेंस्ट बॉलिंग कर रहे हो, दे आर वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन, स्पेशली स्पिन के अगेंस्ट इंडिया से अच्छे स्पिन, या श्रीलंका के पुराने महिला जयवर्धन और संगकारा वगैरह अच्छा खेलते थे। पाकिस्तान के आपके 1-2 प्लेयर्स बहुत अच्छा नजर आएंगे, यूसुफ, यूनुस, इंजमाम, बट अभी करंट एरा में इंडिया से अच्छा कोई नहीं खेलता था। बट उनको वहां पर ट्रैप करना और इस मैच में फतह हासिल करना, क्या मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस इज द रिवाइवल ऑफ टेस्ट क्रिकेट। आप लोगों को भी ऐसा फील आ रही है कि ये टेस्ट क्रिकेट का रिवाइवल हो गया? हमने पाकिस्तान के लास्ट ओवर में देखा था, पाकिस्तान ऑल्दो 3-0 सीरीज हारा, ठीक है हार इज हार, बट जिस तरीके से कॉम्पीट किया पाकिस्तान ने, बिल्कुल लास्ट स्टेजेस पर आके ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट कर गया, ऑस्ट्रेलिया मैच जीत गया। बट स्पाइस नजर आया आपको टेस्ट क्रिकेट में, जैम पैक स्टेडियम्स थे, क्राउड अप्रिशिएट करते दिखाई दिया, व्यूअरशिप बहुत ज्यादा अटैच हुई। उसके बाद वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में दोबारा आपको क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट का एक फ्लेवर दिखाई दिया, आपको एप्रिसिएशन मिली, आपको क्राउड नजर आया, आपको आई बॉल्स मिली क्रिकेटिंग वर्ल्ड में। और जिस तरीके से इंडिया में तो हमेशा से टेस्ट क्रिकेट इज वन ऑफ द फॉर्मेट जो लोग देखना चाहते हैं, पसंद करते हैं, और अपनी टीम को भी सपोर्ट करते हैं और अच्छी क्रिकेट को भी सपोर्ट करते हैं। तो 3-4 सीरीज बैक टू बैक आना और उस बेसिस पे अच्छी क्रिकेट देखना, और एक बड़े अपसेट्स जिसमें इंग्लैंड एंड वेस्ट इंडीज अपसेट करने में कामयाब हुए। इंग्लैंड का अपसेट नहीं कह सकते, लेकिन वेस्ट इंडीज का तो 100% श्योर हूं मैं कि दैट इज एन ह्यूज अपसेट। जब वेस्ट इंडीज की टीम टूर के लिए आई थी तो जर्नलिस्ट ने उनसे क्वेश्चन किया कि आपके क्या प्लान्स हैं, तो उन्होंने कहा वी आर नॉट हियर जस्ट टू प्ले क्रिकेट, हम खेलने नहीं आए। वेस्ट इंडियन कैप्टन कहते हैं कि यहां पर हम जीतने आए हैं, हिस्ट्री रकम करने आए हैं, और इस मैच की फतह के बाद 1-1 सीरीज लेवल तो कर दी उन्होंने। तो कहीं ना कहीं जो स्टेटमेंट दी थी उसको जस्टिफाई करते नजर आई अ वेरी यंग लुकिंग वेस्ट इंडियन टीम। साथ ही साथ इंग्लैंड ने हिस्ट्री रकम करें या ना करें, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपना इंपैक्ट डाला है ऑन टेस्ट क्रिकेट इन इंडिया, वो बहुत रिमार्केबल है। इन 2 टेस्ट मैचेस को देखकर मेरी जाती जो तजिया है, या मेरे अपने एनालिसिस हैं, या मेरी अपनी थॉट प्रोसेस है, उसके अंदर पाकिस्तान के लिए सीखने के लिए क्या है। बीइंग अ पाकिस्तानी क्रिकेटर, बीइंग अ पाकिस्तानी एनालिस्ट, अ फैन, अ क्रिकेट लवर, मुझे ऐसे लगता है कि हमने अपनी प्रायोरिटीज बहुत ज्यादा T20 फॉर्मेट पे लग दी। हम 7 से 8 टेस्ट मैचेस खेलते हैं पूरे साल में, एज कम्पेयर टू 15-16 टेस्ट मैचेस ऑफ बिग थ्रीज जो खेलती हैं। हम पूरे साल में ओडीआई कोई नहीं खेल रहे, मतलब शॉर्टर फॉर्मेट पर इतना ज्यादा फोकस चला गया कि हम वनडे भी भूल गए, हम टेस्ट क्रिकेट भी भूल गए, जिसकी वजह से जो प्लेयर्स की बेस होती है, जहां पे वो बिल्ड करते हैं और फिर मनूवर करते हैं डिफरेंट फॉर्मेट में, प्लेयर्स ने अपनी बेस ही छोड़ दी। प्लेयर्स उसको फोकस करना ही छोड़ दिया कि यार लंबी इनिंग्स बिल्ड कैसे करनी है, बेसिक्स ठीक कैसे करने हैं, अपने आप पर ट्रस्ट करते हुए इनिंग्स बिल्ड करना है। वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला मिस इसलिए हो गया है कि मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड समहाउ बिकॉज ट्रेंड फिर उस तरफ जा रहा है, तो प्लेयर्स का भी इंटरेस्ट जो है वो छोटे T20 फॉर्मेट में, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स भी बहुत ज्यादा ऐड हो जाते हैं, तो इंटरेस्ट वहां पर जा रहा है। भाई इसके बरक्स अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखें, आप इंग्लैंड को देखें, इवन साउथ अफ्रीका ने भी बहुत अच्छी क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट खेली फॉर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स। एल्गर की कैप्टनसी में बहुत अच्छा खेलते दिखाई दिए। और अब ये इंडिया हमेशा से टेस्ट क्रिकेट में बड़ा इंटरेस्ट भी रखता है, और उनके जो की प्लेयर्स हैं दे कीप देम सेफ कि वो टेस्ट क्रिकेट में आकर परफॉर्मेंसेस दें। उनके पास 2 बेस्ट स्पिनर इन द वर्ल्ड हैं, अश्विन और जडेजा,
और साथ साथ उनके पास बैकअप पे भी 5-7 स्पिनर्स रेडी हैं। पर पाकिस्तान का अगर मैं जिक्र करूं तो आपके पास एक स्पिनर मौजूद नहीं टेस्ट क्रिकेट के लिए। इवन अब तो वनडे और T20 में भी एक्सपोज हो गए, क्योंकि तेज तेज आके मारने वाला फार्मूला इज नॉट अ राइट फार्मूला इन एनी फॉर्म ऑफ क्रिकेट। वनडे हो, T20 हो या टेस्ट हो, स्पिनर्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है अपनी टीम को जितवाने में। मिडिल ऑर्डर में यानी कि बीच के ओवर्स में, T20 हो, वनडे हो, टेस्ट हो, आपको बीच के ओवर्स में आकर विकेट टेकिंग ऑप्शन होना चाहिए स्पिनर, रादर देन इस अप्रोच से कि तेज तेज मार दो लाके, लेफ्ट आर्म है या लेग स्पिनर है, मैं नाम नहीं लेता, वट के मारी जाते हैं। और ये आइडिया है कि जी इकोनॉमी, भाई इकोनॉमी क्या करनी है? अब आप देख लें, आप किसी भी जगह पे क्रिकेट खेल रहे हो, क्योंकि आपने अपनी बेस ही छेड़ दी थी, तो अब आपको एक सिंगल विकेट नहीं मिल रही किसी भी फॉर्मेट में, और आप बैक टू बैक मैचेस हार रहे हैं। बिकॉज अगर टॉप पे आपको शाहीन विकेट लेके ही दे दे, बॉटम पे भी आपको, चलो मैं कहता हूं हारिस रऊफ आपको लास्ट के डेप्थ के 2-4 ओवर अच्छे कर देता है, और बीच में ट्रबल आती है। तो अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड इज अ लेसन टू लर्न फॉर इंडियन क्रिकेट टीम एज वेल, के बिग हेडेड नहीं होना चाहिए। लेसन टू लर्न फॉर इंग्लैंड यंगस्टर्स, नो मैटर हु यू आर, नो मैटर आप कहां से बिलोंग करते हैं, आप किस फॉर्मेट में खेल रहे हैं, अगर आप प्रोसेस के थ्रू आए हैं, यू नो द स्किल एंड यू हैव द एबिलिटी कि आप प्रेशर में परफॉर्म कर सकें व्हेन इट मैटर्स, तो आप एक अच्छे प्लेयर्स की तरह इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना नाम बना सकते हैं। वेस्ट इंडीज ने भी ये प्रूव किया। सो क्रिकेट आई पर्सनली बिलीव इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन वेयर इट एक्चुअली बिलोंग्स। यहां से क्रिकेट के अच्छे दौर का मुझे लगता है आगाज होना चाहिए। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, डू नॉट फॉरगेट, कहता नहीं हूं मैं, बट लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन पे भी क्लिक करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।